नमस्कार, मैं ओपी यादव। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी सफ़रनामा में हम बात करेंगे आज समाजवादी आंदोलन की ऐसी शख्सियत से जिसने उत्तर भारत में अपने समाजवादी आंदोलन के इतिहास से इतिहास रच दिया। शख्सियत का नाम है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सादिक वज़ीर आला जनाब राम नरेश यादव जी के बारे में। राम नरेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंबारी गांव में जन्म लिया। एक प्राथमिक शिक्षक के बेटे राम नरेश यादव ने अपने माता पिता से जो संस्कार सीखे वो अपने राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से उतारने की कोशिश किए। जी, सादगी, साफगोई, विद्वता, समाजवाद, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी और राम सेवक यादव की वो विरासत जो उन्होंने समझा था, परखा था, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की जो सोच डॉक्टर लोहिया की थी, जो आचार्य नरेंद्र देव की थी, उस सोच को ज़मीन पर उतारने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव ने। राम नरेश यादव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बीएचयू से की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और जब वो पढ़ाई कर रहे थे आचार्य नरेंद्र देव बीएचयू के वाइस चांसलर हुआ करते थे। ये संयोग की ही बात हो सकती है कि जिस विचारधारा से वो पुष्पित पल्लवित हुए उस विचारधारा के प्रणेता उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे आचार्य नरेंद्र देव। ये छोटी मोटी जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया, समाजवाद को समझा, ये शायद संयोग था। राम नरेश यादव पढ़ाई करके जब निकले तो उन्होंने एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की हैसियत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे राम सेवक यादव समाजवाद से प्रेरित होते होते सियासी जीवन में आ गए। लोक दल से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले राम नरेश यादव को चौधरी चरण सिंह के शागिर्द के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर आजमगढ़ जिले की राजनीति की शुरुआत किया। राम नरेश यादव ने सबसे पहले चुनाव 1977 का पहला पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, और ये वो चुनाव था 1967 में संयुक्त विधायक दल के बाद शायद देश में तीसरी ताकत का जो सामूहिक तीसरी ताकत थी जनता पार्टी के नेतृत्व में एक प्रयोग हो रहा था, और इस प्रयोग के तहत राम सेवक यादव पहली बार जनता पार्टी के टिकट से आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीते। आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद राम सेवक यादव ऐसी स्थितियां बनी कि चौधरी चरण सिंह जी ने ऐसी स्थितियां बनी कि राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुने गए। राम नरेश यादव चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया और उनके लिए एक मुफीद सीट की एक जो बात हुई, और एटा जिले की निधौली कला विधानसभा सीट से जनता पार्टी के विधायक राम सिंह यादव ने उनके लिए सीट खाली कर दिया। उपचुनाव हुआ और राम नरेश यादव उपचुनाव जीते बतौर मुख्यमंत्री। इसी समय एक और घटना घटी, शायद आपको पता होगा। त्रिभुवन नारायण सिंह मानीग्राम से जो मुख्यमंत्री बाद में बनाए गए, वो मानीग्राम से चुनाव हार गए थे कांग्रेस के कैंडिडेट से। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि चीफ मिनिस्टर खुद अपना सिटिंग बाय इलेक्शन का चुनाव हार गया। राम नरेश यादव 77 से 79 तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, और बाद में बनारसी दास की सरकार में वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे। तीसरी ताकत जनता पार्टी हो, जनता दल हो, लोक दल में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में बनने वाले राम नरेश यादव पहले व्यक्ति रहे। करीब 9 महीने वो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे।
मुख्यमंत्री बनने के बाद जो डॉक्टर लोहिया का सपना था, लगान के बारे में, दाम बांधो, नहर रेट आंदोलन, ये सारी इन आंदोलन की उपज रहे राम नरेश यादव। और उन्होंने पूरी तरह से सिंचाई पर, कृषि पर और खासकर समाज के पिछड़े तबके को रिजर्वेशन की जो बात खासकर उत्तर प्रदेश में रही, उस पर राम नरेश यादव ने बहुत मजबूती से काम किया, मजबूती से स्टैंड लिया। उत्तर प्रदेश के जो 3 साल का कार्यकाल रहा जनता पार्टी का, तीन मुख्यमंत्री देखे, त्रिभुवन नारायण सिंह, राम नरेश यादव। जनता पार्टी के 77 से 80 के बीच का जो कार्यकाल रहा 3 साल का, इसमें उत्तर प्रदेश ने तीन मुख्यमंत्री देखे, बनारसी दास, त्रिभुवन नारायण सिंह, और सबसे ज्यादा कार्यकाल राम नरेश यादव का रहा। 1980 में इंदिरा लहर, और उस लहर में तीसरी ताकत के लोक दल के मानसिकता के और सामाजिक न्याय की मानसिकता के, किसान कमेरा की मानसिकता के, क्षेत्रीय दलों के बड़े बड़े राजनेता चुनाव हार गए। राम नरेश यादव भी 1980 का चुनाव लूज कर गए। 1985 में राम नरेश यादव फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। 1985 में राम नरेश यादव फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। 1988 आते आते उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर राम नरेश यादव के लिए टर्निंग पॉइंट की शुरुआत हो चुकी थी। 88 में लोक दल ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 89 आते आते उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव लोक दल की सियासत में एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। काफी आरोह और अवरोह का समय रहा राम नरेश यादव के लिए। 1989 उन्होंने लोक दल के जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया और राजीव गांधी के विशेष आमंत्रण से कांग्रेस के रास्ते पर आगे बढ़ लिए। कांग्रेस ने राम नरेश यादव को राज्यसभा भेजा। 1994 तक लगातार राम नरेश यादव राज्यसभा के सांसद रहे और यहां तक राज्यसभा में डिप्टी लीडर भी रहे। उपनेता के रूप में और कई संसदीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में राम नरेश यादव ने राज्यसभा में बहुत मजबूती से अपनी विचारधारा के लिए काम किया। कांग्रेस में पहुंच करके भी उनके जो जेहन में लगातार गूंजता रहा, पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की बारे में जो वो शुरुआती राजनीतिक जीवन से ही सोचा करते थे, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा उन्होंने उसको बखूबी निभाने का काम किया। राज्यसभा की सदस्यता के समापन के बाद फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया और 1996 में अपने गृह जिले आजमगढ़ की विधानसभा सीट फूलपुर से कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते। दूसरी बार 2002 में कांग्रेस की टिकट से ही फूलपुर का वो फिर विधानसभा का चुनाव जीते। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया। इसी समय व्यापक घोटाला भी बड़ी चर्चा में आया था। सादगी, ईमानदारी की प्रतिमूर्त राम नरेश यादव ने समाजवादी इतिहास में और खासकर जो पॉलिटिक्स, जो सियासी नज़ारा चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में सोचा था, समझा था, उस बुनियाद को आगे बढ़ाने के लिए आजीवन राम नरेश यादव समर्पित रहे। सियासी सफरनामा में आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज़ का स्पेशल कार्यक्रम सियासी सफरनामा। धन्यवाद।